Hello students, my name is Srishti Kumari and now we are going to read chapter 3 Wool. We have learned some topics of chapter 3 fiber to fabric like clothing material, history, types, properties, manufacturers and uses of. And now we are going to read the next topic of this chapter wool. अगर आपने मेरा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. So, our next topic is wool. Wool is the fiber derived from the hair of the sheep. Wool एक ऐसा फाइबर है जो कि हमें कहाँ से मिलता है? शीप से मिलता है. तो हम लोग जब शीप से उसके बालों को निकालते हैं या उसके वूल को निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेयरिंग करते बोलते हैं. Removing the wool from sheep using special clippers are called shearing. यानी कि शीप के ऊपर से वूल निकालना स्पेशल क्लिपर्स की मदद से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं. तो शेयरिंग करने के बाद वूल को एक बॉल की तरह पैक कर दिया जाता है और उसे फैक्ट्री भेज दिया जाता है. फैक्ट्री में क्या होता है? वो क्लीन होता है, कम होता है और मशीन की मदद से वो क्लीन होता है, कम होता है और फिर वो सेपरेट हो जाता है. उसको स्पन कर दिया जाता है फाइबर में. देन फाइबर को यार्न बना दिया जाता है और यार्न से हमारा वूलन क्लोथ्स बनता है. फाइबर इज़ देन वूवन और निटेड टू मेक वूलन क्लॉथ्स. तो फाइबर दो तरीक़ों से कपड़ा बनाया जाता है. दो तरीक़ों से कपड़ा बन सकता है वूलन क्लॉथ्स का. तो दो तरीके कौन कौन से हैं? एक है वूवन और एक है निटेड. दोनों ही तरीके अलग अलग होते हैं. निटिंग यानी कि एक सिंगल यार्न से वूलन क्लॉथ या फैब्रिक बनाना, पर वेविंग यानी कि दो यार्न से फैब्रिक बनाना. निटिंग में बी डन बाय हैंड और बाय मशीन. तो निटिंग जो काम है वो हाथ से भी हो सकता है और मशीन से भी हो सकता है. तो यहाँ वेविंग का एक पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. आपने अपनी मम्मी लोग को भी देखा होगा कि वह वुलन कपड़ा बनाती हैं या बोरा बनाती हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सेट्स ऑफ यार्न यानी कि 2 सेट्स ऑफ यार्न से ये क्लॉथ बन रहा है. सो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि वूल बहुत ही फ्लफ़ी होता है, बहुत मुलायम होता है और वो एक बैड कंडक्टर है एयर का. वो क्या करता है? हमें गर्मी देता है और हम उसे कब पहनते हैं? विंटर सीजन में. क्यों? क्योंकि ये वो जो बाहर का ठंडा हवा होता है वो अंदर नहीं आने देता. क्लॉथ्स मेड फ्रॉम वूल देयरफॉर वर्न इन कोल्ड वेदर. मैंने जैसा आपको बताया कि जो क्लॉथ वूल के कपड़े से बने हुए होते हैं वो ठंड के सीज़न में पहने जाते हैं. अब हिस्ट्री. तो अब हम इसका हिस्ट्री जानेंगे. तो बहुत ज़माने पहले, बहुत सालों पहले ह्यूमंस ने क्या किया? ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेटिंग करना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया शीप और बहुत सारे एनिमल्स को बहुत सालों पहले. और जो यूज़ था वूल का वो धीरे धीरे शुरू हुआ कपड़ा बनाने में. कब? अर्ली सिविलाइजेशन में, जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब अर्ली सिविलाइजेशन, इसमें वूल से क्लॉथ बनाना शुरू हुआ. अब बता रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे ज़्यादा वूल प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में और सेकेंड नंबर पे न्यूजीलैंड, थर्ड पे चाइना. और यहाँ पर क्या बताया है कि इंडिया इज़ अमॉन्ग द टॉप 10 वूल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड. इंडिया कहाँ पे? टॉप 10 में आता है. यहाँ पे ये नहीं बताया कि इंडिया कौन से नंबर पे आता है, यहाँ सिर्फ ये बताया है कि इंडिया टॉप 10 में आता है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिल्क. सिल्क कहाँ से हमें मिलता है? कोकोन मिलता है. सिल्क हमें सिल्कवॉर्म के कोकोन से मिलता है. कोकोन क्या होता है? आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो वाइट कलर का है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ककून बोलते हैं. सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? तो सिल्क हमें सिल्कवॉर्म के ककून से मिलता है. तो सिल्कवॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो अपना ककून होता है वो मलबेरी ट्रीज़ में रखते हैं और वो जो ककून होता है वो 800 मीटर्स लॉन्ग होता है. मतलब जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा धागा टाइप का लग रहा है, वो धागा असल में 800 मीटर्स लॉन्ग होता है. क्या होता है कि कोकोन को गर्म पानी में बॉयल किया जाता है ताकि सिल्कवॉर्म मर जाए और उसका जो हमें सिल्क फाइबर है वो आसानी से मिल जाए. द रियरिंग ऑफ द सिल्कवॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नोन एज सेरिकल्चर. तो सिल्कवॉर्म को हमें चाहिए, सिल्कवॉर्म का प्रोडक्शन हो उसके रियरिंग के लिए हमें
किसकी जो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। सिल्क इज़ ग्रेटली प्राइस्ड बिकॉज इज शिमरिंग अपीयरेंस। शिमरिंग मतलब झिलमिलाता। तो हमने देखा भी है कि सिल्क बहुत ही महंगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट और झिलमिलाता और उसका बहुत शाइनी होता है। अब इसका हिस्ट्री क्या है? तो सिल्क सबसे पहले चाइना में डेवलप्ड हुआ था 5000 या 8000 ईयर्स अगो। चाइना से ये इंडिया में आया, फिर इंडिया से मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका में गया। दिस ट्रेड वॉज सो एक्सटेंसिव दैट द मेजर सेट ऑफ ट्रेड रूट्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया बिकेम नोन एज द सिल्क रूट। तो ये जो सिल्क था वो बहुत दूर दूर तक जाने लगा और यूरोप, एशिया, यहाँ दूर दूर तक जाने लगा। तो इसका जो रूट होता है, हम लोग जो रास्ता होता है, उसको सिल्क रूट बोल दिया गया। अब ये जो recently silk has come under fire from animal rights activities who maintain that the common practice of boiling silkworms alive in their cocoons is cruel। अब किसी सिल्कवर्म को उसके अंडे के अंदर, उसके कोकून के अंदर उसको उबाल कर मार देना कितना निर्दयी होता है, कितना गंदा चीज़ होता है। तो वही जो भी राइट्स करते हैं एनिमल्स के थ्रू, उन्हें राइट्स मिलता है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं एनिमल्स के राइट में। तो उन्होंने बोला है, जो भी हैं उन्होंने बोला है कि सिल्कवर्म क्या है? सिल्कवर्म एक तो वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम उसे पानी में उबाल कर मारेंगे तो क्या उसे दर्द नहीं होगा? तो उसी को हम लोग बोलते हैं दैट द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ बॉइलिंग सिल्कवर्म अलाइव इन देयर कोकोन इज क्रूअल। वो निर्दयी है। जूट, हमने जूट देखा है। जूट क्या होता है? लॉन्ग, सॉफ्ट और शाइनी प्लांट होता है, जो कि उसका स्टेम निकाल के उसके खुरदुरा और स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाया जाता है, जिसे हम लोग रस्सी बोलते हैं। रस्सी आपने देखा ही होगा, बहुत ही मजबूत होता है। ये क्या होता है? जूट प्लांट के स्टेम से प्रोड्यूस होता है। ये बहुत ही चीपेस्ट यानी कि एकदम सस्ते वाला नेचुरल फाइबर्स है और इसमें बहुत सारी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि बायोडिग्रेडेबिलिटी। ये बहुत ही अच्छे से सड़ जाता है। अगर जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को बहुत मिलियन ईयर्स लगते हैं सॉइल में डिकम्पोज होने में, पर ये जो जूट है वो बायोडिग्रेडेबिलिटी है, यानी कि ये मिट्टी में आसानी से मिल सकता है और ये बहुत दिन तक चलता है। ये जल्दी फटता या ख़राब नहीं होता और ये बहुत मज़बूत होता है। ये क्यों होता है? ये क्यों यूज़ किया जाता है? हमने देखा भी है कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं बाज़ार में तो हमें एक बैग मिलता है, वो ब्राउन कलर का होता है या बहुत ही मजबूत टाइप का होता है। तो वो क्या से बना हुआ है? जूट से बना हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ स्पेशली यूज फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल। ये स्पेशली क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि हम किसी चीज़ को अच्छे से पैक कर सकें। तो जूट अब कैसे ग्रो करता है? जूट ग्रोज बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। जूट वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में ग्रो करता है और इसे प्लेंटी, बहुत सारा रेनफॉल चाहिए, मतलब इसे बहुत पानी चाहिए। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि ये जो जूट होता है वो बहुत ही अच्छे से एल्यूवियल सॉइल में ग्रो करता है। और ये जो एल्यूवियल सॉइल है वो कहाँ पे पाया जाता है? इंडिया में वो सुंदरबन डेल्टा के पास पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में, और ये बांग्लादेश में भी पाया जाता है। जूट को किस सीज़न में कल्टीवेट किया जाता है? तो जूट को रेनी सीज़न में कल्टीवेट किया जाता है। जब उसका बीज हम लोग फरवरी में डालते हैं और मई में डालते हैं और उसके स्पेसीज़ के अनुसार, उसके रूप रंग के अनुसार उसको चौथे या पाँचवा महीना में काट दिया जाता है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड्स जूट कल्टीवेशन इज़ कंसर्टेड इन द सुंदरबन डेल्टा, गंगा डेल्टा इन इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो 85% जितना भी वर्ल्ड जो भी जूट बनाता है उसका 85% इंडिया बनाता है, क्योंकि इसमें जो सुंदरबन डेल्टा है वो फुल्ली एल्यूवियल सॉइल से भरा हुआ है। ये गंगा डेल्टा के पास है, या गंगा नदी के पास है, और ये वेस्ट बंगाल में है और ये बांग्लादेश में भी है। तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का 85% जूट को कल्टीवेट करता है। ये कहाँ कहाँ कल्टीवेट होता है? असम में कल्टीवेट होता है, बिहार में होता है, यानी कि उगाया जाता है। ये जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जूट को वर्ल्ड में। अब इसको हार्वेस्ट करने के बाद
हार्वेस्ट करने के बाद इन प्लांट्स को क्या किया जाता है कि इनको बंडल की तरह रख दिया जाता है और उसको पानी में डाल दिया जाता है 20 दिन के लिए, ताकि ये पानी को सोख ले। रेटेड का मतलब क्या होता है? सोक्ड, यानी कि सोख लेना। दिस प्रोसेस सॉफ्टन द टिश्यू एंड परमिट्स द फाइबर्स टू बी सेपरेटेड। तो ये क्या करता है कि टिश्यू को अगर हम किसी भी चीज़ को पानी में रखेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे हम अगर किसी भी पेड़ की बनी, जैसे एक होता है ना टोकरी, लकड़ी का बना हुआ, अगर हम उसको बहुत दिन तक पानी में छोड़ देंगे तो वो भी, उसका जो टिश्यू होता है वो बड़ा हो जाता है और उसमें पानी कंज्यूम कर सकता है। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? तो सिल्क हमें सिल्क वॉर्म के ककून से मिलता है। तो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपना ककून होता है वो मलबेरी ट्रीज में रखते हैं। और वो जो ककून होता है वो 800 मीटर्स लॉन्ग होता है। मतलब जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ढेर सारा धागा टाइप का लग रहा है, वो धागा असल में 800 मीटर्स लॉन्ग होता है। क्या होता है कि कोकून को गर्म पानी में बॉईल किया जाता है ताकि सिल्क वर्म मर जाए और उसका जो हमें सिल्क फाइबर है वो आसानी से मिल जाए। द रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नोन एज सेरिकल्चर। तो सिल्कवर्म को हमें चाहिए, सिल्कवर्म का प्रोडक्शन हो, उसके रियरिंग के लिए हमें किसकी जो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। सिल्क इज़ ग्रेटली प्राइस्ड बिकॉज इज शिमरिंग अपीयरेंस। शिमरिंग मतलब झिलमिलाता। तो हमने देखा भी है कि सिल्क बहुत ही महंगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट और झिलमिलाता और उसका बहुत शाइनी होता है। अब इसका हिस्ट्री क्या है? तो सिल्क सबसे पहले चाइना में डेवलप्ड हुआ था 5000 या 8000 ईयर्स अगो। चाइना से ये इंडिया में आया, फिर इंडिया से मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका में गया। दिस ट्रेड वॉज सो एक्सटेंसिव दैट द मेजर सेट ऑफ ट्रेड रूट्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया बिकेम नोन एज द सिल्क रूट। तो ये जो सिल्क था वो बहुत दूर दूर तक जाने लगा और यूरोप, एशिया, यहाँ दूर दूर तक जाने लगा। तो इसका जो रूट होता है, हम लोग जो रास्ता होता है, उसको सिल्क रूट बोल दिया गया। अब ये जो recently silk has come under fire from animal rights activists who maintain that the common practice of boiling silkworms alive in their cocoons is cruel। अब किसी सिल्कवर्म को उसके अंडे के अंदर, उसके कोकून के अंदर उसको उबाल कर मार देना कितना निर्दयी होता है, कितना गंदा चीज़ होता है। तो वही जो भी राइट्स करते हैं एनिमल्स के थ्रू, उन्हें राइट्स मिलता है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं एनिमल्स के राइट में। तो उन्होंने बोला है, जो भी हैं उन्होंने बोला है कि सिल्कवर्म क्या है? सिल्कवर्म एक तो वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम उसे पानी में उबाल कर मारेंगे तो क्या उसे दर्द नहीं होगा? तो उसी को हम लोग बोलते हैं दैट द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ बॉइलिंग सिल्कवर्म अलाइव इन देयर कोकोन इज क्रूअल। वो निर्दयी है। जूट, हमने जूट देखा है। जूट एक क्या होता है? लॉन्ग, सॉफ्ट और शाइनी प्लांट होता है, जो कि उसका स्टेम निकाल के उसके खुरदुरा और स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाया जाता है, जिसे हम लोग रस्सी बोलते हैं। रस्सी आपने देखा ही होगा, बहुत ही मजबूत होता है। ये क्या होता है? जूट प्लांट के स्टेम से प्रोड्यूस होता है। ये बहुत ही चीपेस्ट, यानी कि एकदम सस्ते वाला नेचुरल फाइबर्स है और इसमें बहुत सारी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि बायोडिग्रेडेबिलिटी। ये बहुत ही अच्छे से सड़ जाता है। अगर जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को बहुत मिलियन ईयर्स लगते हैं सॉइल में डिकम्पोज होने में, पर ये जो जूट है वो बायोडिग्रेडेबिलिटी है, यानी कि ये मिट्टी में आसानी से मिल सकता है और ये बहुत दिन तक चलता है। ये जल्दी फटता या ख़राब नहीं होता और ये बहुत मज़बूत होता है। ये क्यों होता है? ये क्यों यूज़ किया जाता है? हमने देखा भी है कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं बाज़ार में तो हमें एक बैग मिलता है, वो ब्राउन कलर का होता है या बहुत ही मजबूत टाइप का होता है। तो वो क्या से बना होता है? जूट से बना होता है। यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ स्पेशली यूज फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल। ये स्पेशली क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि हम किसी चीज़ को अच्छे से पैक कर सकें। तो जूट अब कैसे ग्रो करता है? जूट ग्रोज बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। जूट वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में ग्रो करता है और इसे प्लेंटी, बहुत सारा रेनफॉल चाहिए, मतलब इसे बहुत पानी चाहिए। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि ये जो जूट होता है वो बहुत ही अच्छे से एल्यूवियल सॉइल में ग्रो करता है। और ये जो एल्यूवियल सॉइल है वो कहाँ पे पाया जाता है? इंडिया में वो सुंदरबन डेल्टा के पास पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा
वेस्ट बंगाल में, और ये बांग्लादेश में भी पाया जाता है। जूट को किस सीज़न में कल्टीवेट किया जाता है? तो जूट को रेनी सीज़न में कल्टीवेट किया जाता है। जब उसका बीज हम लोग फरवरी में डालते हैं और मई में डालते हैं, और उसके स्पेसीज़ के अनुसार, उसके रूप रंग के अनुसार उसको चौथे या पाँचवा महीना में काट दिया जाता है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड्स जूट कल्टीवेशन इज़ कंसर्टेड इन द सुंदरबन डेल्टा, गंगा डेल्टा इन इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो 85% जितना भी वर्ल्ड जो भी जूट बनाता है उसका 85% इंडिया बनाता है, क्योंकि इसमें जो सुंदरबन डेल्टा है वो फुल्ली एल्यूवियल सॉइल से भरा हुआ है। ये गंगा डेल्टा के पास है, या गंगा नदी के पास है, और ये वेस्ट बंगाल में है, और ये बांग्लादेश में भी है। तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का 85% जूट को कल्टीवेट करता है। ये कहाँ कहाँ कल्टीवेट होता है? असम में कल्टीवेट होता है, बिहार में होता है, यानी कि उगाया जाता है। ये जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जूट को वर्ल्ड में। अब इसको हार्वेस्ट करने के बाद इन प्लांट्स को क्या किया जाता है कि इनको बंडल की तरह रख दिया जाता है और उसको पानी में डाल दिया जाता है 20 दिन के लिए, ताकि ये पानी को सोख ले। रेटेड का मतलब क्या होता है? सोक्ड, यानी कि सोख लेना। दिस प्रोसेस सॉफ्टन द टिश्यू एंड परमिट्स द फाइबर्स टू बी सेपरेटेड। तो इसमें से क्या होता है कि ये सॉफ्ट हो जाता है, और क्या करता है कि ये फाइबर्स को सेपरेट होने में मदद करता है। तो फाइबर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रिप्ड हो जाते हैं स्टॉक्स में, और लंबे लंबे स्टॉक्स में, और उसको शुद्ध पानी में धोया जाता है, साफ़ पानी में धोया जाता है, और उसको एक बांस पर टांग दिया जाता है, ताकि किसी भी चीज़ पर टांग दिया जाता है ताकि वह सूख जाए। 2-3 दिन बाद वो सूख जाता है और फाइबर्स बन के तैयार हो जाता है, और फिर उसको वो बंडल्स की तरह, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बंडल्स की तरह बना दिया जाता है और उसे फैक्ट्री भेज दिया जाता है। जूट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन। तो कॉटन के बाद जूट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइबर है, और इसे इट इज़ यूज चीफली टू मेक क्लॉथ फॉर wrapping balls of raw cotton and to make sacks and coarse cloth। तो जूट जो फाइबर होता है उसे सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि कॉटन को मिल में भेजने के लिए उसे बॉल की तरह बना दिया जाता है। तो उसके बाद जो जूट होता है, उस जो फाइबर होता है, उससे जो कपड़ा बनता है, उससे इसको लपेट दिया जाता है। रॉ कॉटन के बॉल्स को जूट के कपड़े से लपेट दिया जाता है, और इसको बोरियां बनाने में, सैक्स मतलब बोरियां, और कोर्स मतलब खुरदुरा क्लॉथ बनाने में प्रयोग किया जाता है। और भी फाइबर्स का बहुत सारा यूजेस है, जैसे कर्टेंस बनाना, चेयर कवरिंग, कारपेट्स, हेसन क्लॉथ एंड पैकिंग फॉर लाइनोलेम। सो अब हम लोग नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, एक नायलॉन एंड पॉलिस्टर। ये क्या होते हैं? ये एक्चुअली प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, जो कि हमें पेट्रोलियम से मिलता है। ये क्या होता है? सबसे पहले प्लास्टिक को हीट किया जाता है और उसको एक मशीन के थ्रू, जिसका नाम स्पिनरेट है, उसमें फोर्स कर दिया जाता है, दबा कर डाल दिया जाता है, और उसमें क्या होता है, फाइन होल्स होते हैं जो कि लंबे लंबे थ्रेड्स को निकालते हैं। और ये क्या होता है? ये तो पहले लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको ठंडा किया जाता है ताकि ये सॉलिडिफाई हो जाए और ये फाइबर बन जाए। और उसके बाद फाइबर से यार्न बनाया जाता है ट्विस्ट करके, और उसके वजह से सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है, और उससे सिंथेटिक क्लॉथ बनता है। पहले क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर एंड डू नॉट रिंकल ईजिली। जो क्लॉथ्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर से बने हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो जल्दी रिंकल नहीं करते, और ये बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। बट दे हैव लेस एयर, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉटन जो क्लॉथ होता है वो ब्रीथ करता है, वो अपने अंदर हवा आने देता है, लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ब्रीथ नहीं करते हैं, ना ही ये स्वेट को ऑब्जॉर्व करते हैं। मैंने बताया था कि कॉटन भी एक ऐसा कपड़ा है जो कि स्वेट को ऑब्जॉर्व करता है। अगर आपने मेरा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉटन जो क्लॉथ होता है वो स्वेट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, पर जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वे नहीं ऑब्जॉर्व कर पाते। और ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये गर्मी और ह्यूमिड वेदर में नहीं पहने जा सकते, क्योंकि स्वेट को ऑब्जॉर्व नहीं करते, तो हम लोग पूरा पसीना पसीना रहेंगे। ये क्या होता है? ये नेचुरल फाइबर्स के साथ ही मिक्स कर दिया जाता है, जैसे कॉटन और वूल, और इससे जो क्या होता है कि हम जो क्लॉथ होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ये ब्रीथ भी कर पाता है और स्वेट भी ऑब्जॉर्व कर पाता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो तो थैंक दैट
सिल्क सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? तो सिल्क हमें सिल्क वॉर्म के ककून से मिलता है। तो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपना ककून होता है वो मलबेरी ट्रीज़ में रखते हैं। और वो जो ककून होता है वो 800 मीटर्स लॉन्ग होता है। मतलब जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ढेर सारा धागा टाइप का लग रहा है, वो धागा असल में 800 मीटर्स लॉन्ग होता है। क्या होता है कि कोकून को गर्म पानी में बॉईल किया जाता है ताकि सिल्क वर्म मर जाए और उसका जो हमें सिल्क फाइबर है वो आसानी से मिल जाए। द रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नोन एज सेरिकल्चर। तो सिल्कवर्म को हमें चाहिए, सिल्कवर्म को प्रोडक्शन हो, उसके रियरिंग के लिए हमें किसकी जो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। सिल्क इज़ ग्रेटली प्राइस्ड बिकॉज इज शिमरिंग अपीयरेंस। शिमरिंग मतलब झिलमिलाता। तो हमने देखा भी है कि सिल्क बहुत ही महंगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट और झिलमिलाता और उसका बहुत शाइनी होता है। अब इसका हिस्ट्री क्या है? तो सिल्क सबसे पहला चाइना में डेवलप्ड हुआ था 5000 या 8000 ईयर्स अगो। चाइना से ये इंडिया में आया, फिर इंडिया से मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका में गया। दिस ट्रेड वॉज सो एक्सटेंसिव दैट द मेजर सेट ऑफ ट्रेड रूट्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया बिकेम नोन एज द सिल्क रूट। तो ये जो सिल्क था वो बहुत दूर दूर तक जाने लगा और यूरोप, एशिया, यहाँ दूर दूर तक जाने लगा। तो इसका जो रूट होता है, हम लोग जो रास्ता होता है, उसको सिल्क रूट बोल दिया गया। अब ये क्या जो Recently, silk has come under fire from animal rights activists who maintain that the common practice of boiling silkworms alive in their cocoons is cruel. अब किसी सिल्कवर्म को उसके अंडे के अंदर, उसके कोकून के अंदर उसको उबाल कर मार देना कितना निर्दयी होता है, कितना गंदा चीज़ होता है। तो वही जो भी राइट्स करते हैं एनिमल्स के थ्रू, उन्हें राइट्स मिलता है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं एनिमल्स के राइट में। तो उन्होंने बोला है, जो भी हैं उन्होंने बोला है कि सिल्कवर्म क्या है? सिल्कवर्म एक तो वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम उसे पानी में उबाल कर मारेंगे तो क्या उसे दर्द नहीं होगा? तो उसी को हम लोग बोलते हैं दैट द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ बॉइलिंग सिल्कवर्म अलाइव इन देयर कोकून इज क्रूअल। वो निर्दयी है। जूट हमने जूट देखा है। जूट एक क्या होता है? लॉन्ग, सॉफ्ट और शाइनी प्लांट होता है, जो कि उसका स्टेम निकाल के उसके खुरदुरा और स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाया जाता है, जिसे हम लोग रस्सी बोलते हैं। रस्सी आपने देखा ही होगा, बहुत ही मजबूत होता है। ये क्या होता है? जूट प्लांट के स्टेम से प्रोड्यूस होता है। ये बहुत ही चीपेस्ट यानी कि एकदम सस्ते वाला नेचुरल फाइबर्स है और इसमें बहुत सारी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि बायोडिग्रेडेबिलिटी। ये बहुत ही अच्छे से सड़ जाता है। अगर जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को बहुत मिलियन ईयर्स लगते हैं सॉइल में डिकम्पोज होने में, पर ये जो जूट है वो बायोडिग्रेडेबिलिटी है, यानी कि ये मिट्टी में आसानी से मिल सकता है और ये बहुत दिन तक चलता है। ये जल्दी फटता या ख़राब नहीं होता और ये बहुत मज़बूत होता है। ये क्यों होता है? ये क्यों यूज़ किया जाता? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।